5 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं आज न्यूज और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। मैं हूं अरीबा खान। सबसे पहले आपको बताएं, साल 2023 का सूरज गुरूब हो रहा है। निगरान हुकूमत की जानिब से तकरीबात पर पाबंदी आयद है। मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। मसाजिद में खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। आपको बता रहे हैं कि मनाजिर भी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त सूरज गुरूब होने का वक्त है। हमें ज्वाइन किया है फहाद बशीर ने, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली। रुक कर लेते हैं सबसे पहले फहाद बशीर की जानिब। फहाद, सूरज गुरूब हो रहा है, साल नौ का आगाज का वक्त है। इस वक्त काफी लोग पुरजोश होते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिरी सूरज गुरूब होते हुए देख लें। वहां की क्या तासुरात हैं? लोगों से आपकी बात हुई? देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं वफाकी दारुल इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। साल 2023 का सूरज इस वक्त गुरूब हो चुका है। तल्ख और शीरी यादें लेके साल 2023 का सूरज इस वक्त रुखसत हो चुका है। दूसरी जानिब बात की जाए तो निगरान हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के सिलसिले में तकरीबात पर भी पाबंदी आयद की गई है। किसी किस्म की म्यूज़िकल नाइट्स, कंसर्ट्स और फायर वर्क करने की इजाज़त नहीं दी गई और ज़िली इंतज़ामिया को इस बात यकीनी बनाने के लिए जो है हिदायत भी जारी की गई है। दूसरी जानिब जिस तरह साल 2024 की आमद है तो मसाजिद में भी खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी जा रही हैं। जुड़वा शहरों की बात की जाए तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद की पुलिस भी मैदान में उतर आई है मौसर इकदाम करने के लिए। रावलपिंडी पुलिस के 6600 से ज्यादा एहलकार और अफसरान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और साथ वफाकी दारुल इस्लामाबाद की बात की जाए तो 2000 के करीब जो एहलकार हैं ड्यूटी पर मामूर होंगे और 57 के करीब पिकेट्स बनाई गई हैं ताकि जो हुल्लड़बाजी और जो हुल्लड़बाजी पर काबू पाया जा सके। इसी के साथ साथ देखा जा सकता है कि जो नौजवान हैं इनकी जानिब से मुख्तलिफ प्लान भी मुरतब किए गए हैं ताकि हम न्यू ईयर नाइट को एंजॉय कर सकें। जी ठीक है फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में हसन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा, साल 2023 का आखिरी सूरज क्या लाहौर में अब गुरूब हो चुका है? जी बिल्कुल, बहुत सी तल्ख और मीठी यादों के साथ साल 2023 का जो सूरज है वो गुरूब हो चुका है। मैं इस टाइम रावी किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो शहरियों की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है जो ऐसे मूवमेंट को जो है वो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और वो साल 2023 का जो आखिरी सूरज है उसको अलविदा यहाँ पर कहने के लिए आए हुए हैं। साल 2023 जो है वो बहुत से लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए जो है वो बुरा भी साबित हुआ। अगर पॉलिटिकल के हवाले से बात करें तो साल 2023 में बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो पाकिस्तान में आए और इसके साथ साथ बानी पीटीआई जो चेयरमैन है वो भी जेल में गए और इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी साल 2023 में वजूद में। इसके साथ अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई ने जो साल 2023 है वो रिकॉर्ड को 2022 में कम और इसकी निस्बत जो है 2023 में रिकॉर्ड याफ्ता यहाँ पर जो है वो महंगाई रिकॉर्ड की गई। और उसके साथ अगर क्राइम के हवाले से बात करें तो साल 2022 से साल 2023 की निस्बत जो है वो 30% क्राइम में इजाफा हुआ है। इस तरह जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जाए तो कई लोगों के लिए साल 2023 जो है वो अच्छा साबित हुआ है और साल 2024 की जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे लिए है जो अच्छा साबित हो। अभी भी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और दुआ गो है कि साल 2024 का जो कल जो सूरज उभरेगा वो हमारे लिए जो है वो अच्छा साबित हो। लोग नेक तमन्नाओं के साथ इसी खुशगवार मूवमेंट को कैप्चर भी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के साथ भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो है वो इस यादगार लम्हे को जो है वो अपने कैमरों की आंखों में महफूज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर इस हवाले से अगर कुछ अच्छी यादें भी हैं और कुछ बुरी यादें भी हैं, लेकिन लोग अब दुआएं कर रहे हैं कि साल 2024 लोगों के लिए अच्छा साबित हो। हमारे साथ रहिएगा हसन अवान। हम रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहाँ पे कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी तौर पर 2023 का आखिरी सूरज पेशावर में गुरूब हो चुका है। 2023 खैबर पख्तूनख्वा के लिए कैसा रहा है, जान लेते हैं कामरान अली से। कामरान, बताइएगा कि पेशावर के लिए 2023 कैसा रहा? क्या वहां पे अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, क्या हालात थे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि आखिरी चंद 1 या 2 मिनट है कि सूरज गुरूब होने का वक्त हो जाएगा। लेकिन पेशावर में आखिरी जो सनसेट था वो पेशावरी शायद नहीं जो है वो यादगार नहीं बना सके क्योंकि 15 मिनट पहले ही पिछ में बादल आसमान पर छा गए और जो सनसेट था वो नहीं देख पाए। तो अभी 1 मिनट 2 में जो वक्त है 5:14 पर सूरज ने जो है वो गुरूब होना था, लेकिन शहरी इसको नहीं देख पाए और अपने चूँकि मामूल के मुताबिक
मुताबिक शेरी निकल आते और सेल्फियाँ बनाते, तस्वीर बनाते, तो वो लम्हा जो इनके लिए यादगार नहीं रहा। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अच्छी यादें भी जो है वो 2023 में बनाई गई। इसी तरह कुछ हालात साजगार भी नहीं थे। दहशतगर्दी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में 2023 जो था इसमें काफ़ी तादाद में वाक़यात में इजाफा हुआ और 2023 में तकरीबन 572 दहशतगर्दी के वाक़यात रुनुमा हुए, जो गुज़िश्ता साल से कई ज़्यादा थे, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे वो तकरीबन 400 के करीब थे। इसी साल जो 572 तक पहुँच गए। लेकिन दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के हवाले से बड़ा अच्छा साल ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए रहा। दहशतगर्दी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,00,000 के करीब जो सियाहत है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सियाहती मकामात का रुख किया और इन्जॉय किया। अगरचे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, साथ ही साथ जो गैर मुल्क की जो सियाहत है उन्होंने भी काफ़ी बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा के जो खूबसूरत इलाके वहाँ का रुख किया। इसी तरह अगर मुकदमात के हवाले से बात की जाए तो मुकदमात की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हुआ, तकरीबन 15,000 मुकदमात में इजाफा हो गए। तो इसी तरह कुछ अच्छे जो है वो लम्हात भी जो है वो बनाए गए, लेकिन साथ में कुछ बुरे जो चीज़ें वो भी रुनुमा होती गई। और इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि दहशतगर्दी के वाक़यात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के लिए सियाहत के हवाले इस्लामाबाद का फहद बताइएगा कि लोगों का क्या कहना है 2023 के हवाले से, कैसा गुजरा 2023 और आने वाले साल 2024 से क्या उम्मीदें वाबस्ता की हैं? देखिए, बिल्कुल जब हमारी शहरियों से गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि साल 2023 में हम पर काफ़ी महंगाई के बम बर्बा किए गए, जिस तरह पेट्रोली मसनूआत, बिजली, गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। और उनका ये कहना है कि जो अभी निगरां हुकूमत है हमारी, इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है कि साल 2024 में हमारे लिए रिलीफ के कोई इकदाम किए जाएंगे ताकि जो हमारी मुश्किलात हैं वो कम हो सके। और इसके साथ साथ जिस तरह के निगरां हुकूमत की जानिब से भी आज वफाकी दारुल हुकूमत में जो है पाबंदी आयद की गई थी फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के सिलसिले में। और दूसरी जानिब जब हमारी शहरियों से गुफ्तगू हुई तो उनका ये भी कहना था कि अब जिस तरह साल 2024 में मुमकिन तौर पे इलेक्शंस का साल है, तो ये भी देखा गया कि उनका ये शहरियों का ये कहना था कि हमारी बहुत सी आने वाली हुकूमत से भी उम्मीदें वाबस्ता होगी कि वो महंगाई को कंट्रोल करे, क्योंकि जब शहरियों से जानने की यही कोशिश की तो उनका ये शिकवा ही नज़र आया कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी हुकूमत आई वो नाकाम रही। तो हमारी जो साल 2024 के लिए खुसूसी तौर पे मसाजिद में भी दुआएं मांगी गई हैं अमन और माल की सूरत हाल के भी सिलसिले में। और दूसरी जानिब देखा गया जिस तरह न्यू ईयर नाइट का ये आज न्यू ईयर नाइट का ये मामला है, तो ज़्यादातर जो जुड़वा शहरों के शहरी हैं ये ज़्यादातर मरी की जानिब भी रवाना होते हैं। और जो इंतज़ामिया इनकी जानिब से भी जो फायर वर्क्स और आतिशबाजी को कंट्रोल करने के लिए भी जो पुलिस है ये भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और पिकेट्स भी लगाई गई इनकी जानिब से। इंजॉय करने की तो इजाज़त दी है, लेकिन किसी किस्म की हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग पर भी पाबंदी लगाई गई है। जी ठीक है, फहद बशीर साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे लाहौर का, जहां हसन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अवान, जैसा अभी फहद ने कहा कि ये 2024 इलेक्शन का साल है और कहा यह जाता है कि लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, जिंदा दिलों वाले लोगों का शहर है। तो यहाँ के शहरी साल के आखिरी दिन को किस तरह से मना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रात को जो है वो लाहौर की जो मुख्तलिफ शहराहों पर जो है वो आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा और लोग जो है वो आतिशबाजी करेंगे। और आपको पता है कि लाहौरी जो है वो ख्वाबों के शौकीन है, वो किसी भी मूवमेंट को जो है वो छोड़ते नहीं है। तो आज जो है वो मुख्तलिफ पकवान तैयार किए जाएंगे, लोग जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख करेंगे, मुख्तलिफ पकवान खाएँगे। ख्वाबों के शौकीन जो है वो किसी से पीछे नहीं हटते। तो अगर साल 2024 में इलेक्शनों की अगर बात करें तो इलेक्शन जो है वो सर चढ़ के शहरियों को बोल रहा है, क्योंकि शहरी जो है वो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो भी हुकूमत आएगी नो डाउट के वो जो है वो हमारी मुश्किलात को कम कर सकेगी, क्योंकि इससे पहले जो है वो निगरान हुकूमत चलती आ रही थी। तो लोगों को जो है वो आपकी जो नई हुकूमत बनेगी उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को उम्मीदें लगाई हुई हैं कि नई जो हुकूमत आएगी हमारी महंगाई में कमी होगी, किराए में जो है वो खासा तौर पर कमी होगी और लोग जो है वो इस तरह से अब जो है लाहौरी जो है वो इस तरह से उम्मीदें जो है वो बस्ता लगा कर बैठे हुए हैं। लेकिन नॉमिनेशन के टाइम जो है वो कागजात नामजदगी हो गए हैं, उसके बाद सिक्योरिटी का जो अमल है वो भी मुकम्मल हो चुका है। बाकी आगे वक्तन जैसे जैसे जो दिन गुजरते जा रहे हैं। मौजूद रहिए, पेशावर से कामरान अली से बात करेंगे। कामरान, ये बताएं कि लोगों के रात के क्या प्लान्स हैं, न्यू ईयर पे वो उनके क्या प्लान्स हैं, क्या सेलिब्रेशन है और साथ साथ सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए?
देखिए, जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से न्यू ईयर की जो तक़रीबात है उस पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन फिर भी नौजवान जो है वो उम्मीद की जा रही कि अभी से तैयारियां कर रहे, फायर वर्क्स का इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है। तो मुमकिन तौर पर रात 12 बजे के करीब हयाताबाद में फायर वर्क्स होंगे, आतिशबाजी होंगी। इस तरह किला बालेसार के करीब जो है वो इंतज़ाम जो है वो नौजवानों की जानिब से किए जाते हैं। और अब भी बताया सुनने में आ रहा है कि नौजवानों की जानिब से यार दोस्त जो है वो इकट्ठे होकर अभी से अपने लिए फायर वर्क्स का इंतज़ाम कर रहे हैं। सिक्योरिटी के शहर भर में मामूल के मुताबिक सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए और पुलिस की जो नफरी है वो तैनात है। तो मुमकिन तौर पर अगरचे निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से पाबंदी तो आयद की गई है, लेकिन शायद इस बार भी जो है वो उस पाबंदी की पासदारी नहीं होगी और नौजवानों की जानिब से नए साल को अपने जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। लेकिन साथ में यही बताया जा रहा है कि शायद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम उठाए जाए और इस साल जो है वो आतिशबाजी को रोका जाए। लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर इस हवाले से ना कोई तस्दीक की गई और ना ही कोई एलामिया जारी किया गया है। तो मुमकिन तौर पर रात 12 बजे के करीब नौजवान अपनी जानिब से जो है नए साल के जश्न मनाएंगे। ठीक है, पेशावर से कामरान अली आप हमारे साथ रहिएगा। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पे फहद बशीर हमारे साथ हैं। फहद, सिक्योरिटी के इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? क्योंकि इस्लामाबाद वाले तो न्यू ईयर नाइट भी मनाते हैं, चाहे उन पर जितनी पाबंदियां लगा दी जाएं। तो इस हवाले से कोई खास इकदाम किए गए हैं इस्लामाबाद में? देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद में न्यू ईयर नाइट के सिलसिले में 2000 से ज़्यादा एहलकार अफसरान जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर होंगे। क्योंकि जुड़वा शहरों की बात की जाए तो इसी तरह रावलपिंडी से 6600 के करीब जो है एहलकार मौजूद होंगे और 57 के करीब जो है वो पिकेट्स लगाई गई हैं। पुलिस की जानिब से भी यही शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि जब वो घरों से बाहर निकलें तो अपनी शनाख्त आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर निकलें और इसके साथ साथ किसी किस्म की हुल्लड़बाजी और फायरिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई भी ये अमल में चीज़ आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो लाई जाएगी। और जिस तरह के पहले ये जो निगरान हुकूमत है इनकी जानिब से भी फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए तमाम जो तकरीबात हैं इन पर पाबंदी आयद की गई। किसी भी म्यूज़िकल नाइट, कंसर्ट्स के और जो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिस वजह से जो पुलिस है ये भी अब जो है मैदान में उतर आई है। और ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद की बात की जाए तो जो DC इस्लामाबाद है उनकी जानिब से भी असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि इन तमाम चीज़ों के अहकाम पर अमल को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हसन अवान, आपकी तरफ आएंगे। ये बताएं कि लाहौर में किस तरह से लोगों ने अब सेलिब्रेशन का सोचा है, किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट की जाएगी? हाँ जी, लाहौरियों ने जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख करने का सोचा है। इसके साथ जो है वो अब जो है वो जिस जगह पे सेलिब्रेशन होगी लाहौर के इलाकों में, वहाँ पर जो है वो लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के हमरा जो है वहाँ पर जाएंगे और आतिशबाजी का जो मुजाहरा है उसको जो है इंजॉय करेंगे। क्योंकि जैसे ही क्योंकि लाहौर साल न्यू ईयर में लाहौर की सड़कों पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश लगना शुरू हो जाता है। तो लोगों ने जो है अभी से ही घरों से बाहर निकलने का रुख कर लिया है और जो जिन जिन जगहों पर लाहौर की मुख्तलिफ जो शहरें हैं उन पर जो है वो आतिशबाजी का जो मुजाहरा किया। न्यू ईयर के हवाले से कोई खास प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है और अगर किया गया है तो उसमें सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो मौजूद हैं जो कि साल 2023 के जो गरूब सूरज है उसको जो है अपने मोबाइल में कैप्चर करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और दुआएं करते हुए फैमिलीज़ के साथ खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं और जो इसी मूवमेंट को भी इंजॉय करते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि लाहौरी जो है वो किसी भी मूवमेंट को हाथ से जाने नहीं देते, क्योंकि वो कोई भी इवेंट हो, चाहे वो अपने जो मोबाइल में हो, फैमिलीज़ के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, उसको जो है वो खूब सेलिब्रेशन करते हैं। तो आज साल 2023 का जो आखिरी दिन है वो भी इसको यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों का रुख करेंगे, मुख्तलिफ खाने खाएंगे और इस तरह दोस्तों के साथ जो है वो मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है लोगों ने डिसाइड की हुई हैं। इस तरह वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हुए भी हमें दिखाई देंगे। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि लाहौरिये जो है वो इस मूवमेंट को कभी भी नहीं भूलेंगे। वो आज भरपूर तरीके से लाहौर की जो मुख्तलिफ चाराएँ हैं वहाँ का रुख करेंगे, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट का रुख करेंगे, मुख्तलिफ पार्क से जो है वो रुख करेंगे, ताकि जो इस साल 2023 की जो आखिरी रात है उसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा सके। जी ठीक है हसन, साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे एक बार फिर पेशावर का, जहां कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, देखा यही गया है कि जैसे लाहौर में हम मीनार पाकिस्तान जाते हैं, लोग वहां जाके सेलिब्रेशन करते हैं और उस आखिरी लम्हात सूरज गुरूब होने के वक्त वहां देखा जाता है। कराची में सी व्यू है, इस तरह पेशावर में बताइएगा कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन से यहाँ पे लोग जमा होते हैं और इन मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं?
बिल्कुल, पेशावर में अमूमी तौर पर 2 जगह है जहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है वो मनाई जाती है। एक तो पेशावर का हयाताबाद का फेस 3 चौक है जहाँ पर जो नौजवान होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और भरपूर अंदाज में जो वो आतिशबाजी की जाती है। इसी तरह किला बालेसार पेशावर का जो एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी तादाद में हर साल जिस नया साल का आगाज़ होता है तो नौजवान वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर भी भरपूर अंदाज में आतिशबाजी की जाती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी आतिशबाजी में हिस्सा लिया जाता है, लेकिन चूँकि इस बार पाबंदी आयद की गई है निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से, तो इसलिए सरकारी तौर पर तो कोई तकारीब इस तरह नहीं हो रही। लेकिन जो प्राइवेट इसी तरह नौजवान यार दोस्त होते वो इकट्ठा होते और मामूल के मुताबिक इस साल भी वो होंगे, क्योंकि हर कोई नए साल के जो पुराने साल के यादगार को जो वो महफूज करना चाहते, इस तरह नए साल को का आगाज़ करने के लिए वो अपना जोश और जज्बा जो है वो दिखाते हैं। तो इसी तरह आज भी यही तवक्को की जा रही कि पेशावर के हयाताबाद फेस 3 चौक में और इस तरह किला बालेसार के सामने नौजवान इकट्ठा होंगे रात के 12 बजे के करीब, वहाँ पर भरपूर अंदाज में जो आतिशबाजी करेंगे और नए साल को वेलकम करेंगे। जी, भरपूर अंदाज में नौजवान आज निकलेंगे और आतिशबाजी करेंगे, नए साल को वेलकम करेंगे। हम भी यहाँ पे नाजरीन दुआ करते हैं कि साल 2024 पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो, क्योंकि साल 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं। ये दुआ भी साथ साथ करेंगे कि इलेक्शन में उसी की जीत हो जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे फहाद बशीर, लाहौर से हसन अवान और पेशावर से कामरान अली। आप